नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट एंड अवार्ड 2026 के मंच पे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मिनेश शाह, डॉक्टर नवनीत आनंद जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं, जितने सम्मानित गेस्ट मंच पे हैं और बड़ी संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। तीन बार हो गया उनका 3 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हर एक साल ये कार्यक्रम परिपक्व होता गया है और पूरे देश में जिस हिसाब से लोगों के बीच में ये इस विषय को ले जाते रहे हैं। एग्रीकल्चर के बारे में तो थोड़ा बहुत चर्चा होता भी था, लेकिन डेयरी को लेकर के, पशुपालन को लेकर के बहुत चर्चा नहीं होता था। तो उसको इस स्केल पे लेके आना, पूरे देश से लोगों को जोड़ना, किसानों को जोड़ना, जो सहकारी संस्थाओं में है उनको लेकर के आना, तो इसके लिए इनका सस्टेन एफर्ट रहा है नवनीत आनंद जी का। मैं एक ही दो बात आपके बीच में रख के, क्योंकि मंत्री जी को भी बात रखना है और जाना भी है। अभी मंत्री जी का एक प्रेजेंटेशन हुआ था जो हम लोगों को भी उतना आइडिया नहीं था, थोड़ा आइडिया था जो कभी बात होती थी, लेकिन एक प्रेजेंटेशन हुआ था जब हम लोग का एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का एक होता है हर एक ट्यूसडे को मीटिंग। तो सारे जो एनडीए के जितने सांसद हैं, एमपीज हैं, उनका मीटिंग होता है और सारे लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं वहाँ पर, पार्लियामेंट में ही ये होता है। और वहाँ डेयरी सेक्टर का एक प्रेजेंटेशन मंत्री जी ने दिया था और पीछे हम लोग कितना ट्रंप का सुने थे कहानी कि इस सेक्टर में इतना टैरिफ लगा दिया, उस सेक्टर में इतना टैरिफ लगा दिया। और इस सेक्टर में खास करके फिशरीज में जो टैरिफ लगा और जितने किसान सफ़र कर सकते थे या जितने लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं इस फील्ड में, या जितने एक्सपोर्टर हैं, जितने बिजनेस सेक्टर के लोग जुड़े हुए, उसका एक लार्जर इम्पैक्ट इस सेक्टर पे दिखाई पड़ता। क्योंकि यूएस से बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इस सेक्टर में एक्सपोर्ट भी है और ये काम भी होता रहा। लेकिन जो स्लाइड बाय स्लाइड प्रेजेंटेशन मंत्री जी का रहा और उस प्रेजेंटेशन में देखा गया कि वो एक, नहीं कहते हैं आपदा में अवसर, कोई क्राइसिस होता है उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे आप कन्वर्ट करते हैं, वो इस मंत्रालय ने दिखाया। क्राइसिस ट्रंप के वजह से हुआ, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी जो फिशरी एंड जो डिपार्टमेंट है इनका, वो डिपार्टमेंट ने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके, जितना पहले होता था, फिगर्स तो उनके पास होगा लेकिन जो हम लोग उस समय देख रहे थे, लेकिन वो जितना पहले एक्सपोर्ट होता था, टैरिफ लगने के बाद उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। क्योंकि इन्होंने सारे एक्सपोर्टर को बुला करके और कहाँ ये एवेन्यू, नए एवेन्यू खुल सकते हैं, कैसे दूसरे कंट्री में हम लोग रीच आउट कर सकते हैं, उस पर ज़बरदस्त काम करके। और मुझे लगता है ये एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। मैं तो खुद गांव से आता हूं तो मछली पालन करता हूं, 3-4 तालाब मेरे पास भी है, वहाँ करता हूँ। और मैं देखता हूँ कि अब बिहार में जहाँ, जिस एरिया से मैं आता हूँ वहाँ मछली का बहुत डिमांड रहता है, मिथिला एरिया में, और आंध्रा का मछली आता था। और अब हाल ये है हम लोग की सेल्फ सस्टेन तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, वहाँ से अब नेपाल भी मछली जाता है। तो ये ग्रोथ जितना इस सेक्टर में मैं देख रहा हूँ, बिहार में सुधा कितना बड़ा ब्रांड बन गया अपने आप, सहकारी क्षेत्र में बिहार सरकार नहीं उसको किया। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी, क्योंकि पहले भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ पर रहे थे, जब मुख्यमंत्री बने तो इन सब चीज़ों को, जो बिहार में ये सब तो कभी रडार में भी नहीं था उतना चीज़, लेकिन जितना एग्रीकल्चर रोड मैप ला करके, अब 4 एग्रीकल्चर रोड मैप बिहार में आया है। सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, पूरा जल जीवन हरियाली, ये कॉन्सेप्ट अगर देश में पहली बार इस इशू को कोई एड्रेस किया तो बिहार सरकार, नीतीश कुमार ने इस इशू को 2019 में एड्रेस किया, जल जीवन हरियाली ला करके, और उसका ग्राउंड पे इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। जो पुराने जितने तालाब और कुआं और जो भी वाटर के सोर्स थे उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए।
तो मुझे लगता है कि नवनीत जी बहुत ही करेक्ट टॉपिक को लेकर के चल रहा है। अगर फ्यूचर कहीं है, अभी बता रहे थे हमारे हमसे जो पहले स्पीकर शाह साहब बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा पशुधन है वर्ल्ड में इसमें, तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। आजकल कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है। अब तो मैं देखता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन सब सेक्टरों में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि अब इसमें कनेक्टिविटी के वजह से अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, ये तो ज़्यादा विभाग को आइडिया होगा। बड़े बड़े एक्सपोर्टर जो हैं वो फिशरीज में देश और दुनिया में जा रहे हैं, और जिस टाइप का विभाग प्रमोट कर रहा है इन सब खास करके फिशरीज के सेक्टर में जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर का मतलब हम लोग सिर्फ फसल समझते थे, लेकिन उससे बड़ा सेक्टर डेयरी और फिशरी है, वो अब विजिबिलिटी उसकी ज़्यादा दिख रही है। मुझे लगता है कि जो फसल के पैरेलल अगर कोई सेक्टर खड़ा हो गया, अब मे बी उससे आगे बढ़ के दिख रहा है, तो वो फिशरी और डेयरी सेक्टर है जो इक्वली सिर्फ फसल तक बात नहीं है। तो मैं अपनी बात समाप्त करते हुए और धन्यवाद देते हुए नवनीत आनंद जी को कि इस तरह का कार्यक्रम करते रहिए, एक अवेयरनेस भी आता है। और जैसे मैंने बताया, ये बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, सरकार का फोकस्ड है, नया डिपार्टमेंट है, और जो आदरणीय मंत्री जी जिस हिसाब से स्टीयर अप कर रहे हैं सारे चीज़ों को, अगले 3-4 साल में इंडिया के एक्सपोर्ट में जो इंटरनल कंजम्पशन है वो तो है ही, जो रेवेन्यू हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आना, एक्सपोर्ट से खास करके इस सेक्टर में आने वाले टाइम में इंडिया का मेजर रेवेन्यू अर्नर हो जाएगा फिशरी और डेयरी सेक्टर। ये सबसे बड़ी बात होने जा रही है। इसी बात से मैं अपनी बात समाप्त करते हुए और नवनीत जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।